यूपीएससी का इम्तिहान देकर और आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनने के ख्वाहिश रखने वाले पूरे देश से बहुत सारे तालिब इल्मों से हमारी बात होती है। फ़ोन करते हैं वो लोग और हमसे सलाह मशवरा करते हैं। देखो, कुछ एक बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो यह है कि यूपीएससी के इम्तिहान में ऑप्शनल पेपर वही सब्जेक्ट लो जो तुमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या मास्टर्स में पढ़ा है या पढ़ रहे हो। डोंट टेक एनी अदर सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में तुमको महारत है, जो तुमने 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन में स्पेशली सेलेक्ट करके पढ़ा है, उसको छोड़ करके अगर तुम दूसरा सब्जेक्ट लोगे यूपीएससी में ऑप्शनल के लिए, तो एक तो लेबर बहुत ज़्यादा होगा, मेनी टाइम्स मल्टीप्लाइड, और दूसरे ये कि उस सब्जेक्ट को जिसको तुम ले रहे हो, जो तुम्हारा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का नहीं है, उसमें बड़े बड़े जानकार स्टूडेंट्स जिन्होंने उस सब्जेक्ट में एमए किया है या पीएचडी कर रहे हैं, उनसे मुकाबला है। तो उनके मुकाबले में तुम, जिसने वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा ही नहीं है, वो कैसे खड़ा हो सकता है। दूसरा ये है कि हमेशा सेकंड ऑप्शन लेकर चला जाता है। यूपीएससी के इम्तिहान में पिछले साल 11 लाख लड़के लड़कियां अप्लाई किए और कितने लोग लिए गए? 1026, मतलब 0.001% लिए जाते हैं, 99.99% रिजेक्ट होते हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए उसमें एक डबल ये है, डिसएडवांटेज ये है कि उस 1026 में भी 50% सीट्स तो रिज़र्व होती हैं, जिसमें मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। तो इफ़ेक्टिवली वो तो 512-13 सीट्स के लिए ही कंटेस्ट करते हैं। तो अब बताओ, लाखों लड़कों की तादाद में 500 सीट के लिए कंटेस्ट करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत दूर होते जाते हैं, माने पुअर है। जैसा मैंने कहा, 0.001% मुस्लिम्स के लिए और ज़्यादा रिजर्वेशन की वजह से मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर सेकंड ऑप्शन लेकर नहीं चलेंगे तो ठोकर खाएंगे और ज़िंदगी में फिर गिर पड़ेंगे। ये हमने ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स को देखा जो 29 साल, 30 साल, 31 साल, 32 साल तक के हो गए और 4, 5, 6 दफ़ा कोशिश किया, नहीं हुआ। हम तो बल्कि एक मॉक इंटरव्यू में बैठे, आईएएस मैंने ये यूपीएससी के रिज़ल्ट आने के बाद में आईएएस आईपीएस का मॉक इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें आई वॉज ए मेंबर ऑफ दैट मॉक इंटरव्यू इन दिल्ली। एक लड़का आया जिसकी 8वीं कोशिश थी, 7 दफ़ा वो नहीं सिलेक्ट हो पाया था, 8वीं दफ़ा उसकी कोशिश थी और 8वीं दफ़ा भी वो फेल ही कर गया। तो ऐसे में अगर हम दूसरा रास्ता लेकर नहीं चलते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। यस, जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी में तुम फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई करो, फिर यूपीएससी का इम्तहान दो और ग्रेजुएशन से ही यूपीएससी की तैयारी करो और मास्टर्स का इम्तहान देकर क्वालिफाई, नेट का इम्तहान दो और प्रोफेसर की लाइन में खड़े हो। मान लो यूपीएससी में नहीं हुआ, कोशिश के बावजूद नहीं हुआ, या उससे पहले तुम्हारा प्रोफेसर का असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर का सिलेक्शन हो गया, तो उधर जाओ, वहाँ पढ़ाते हुए अपना भी पढ़ते रहो और यूपीएससी का इम्तहान भी देते रहो। ये मेरा मशवरा तमाम स्टूडेंट्स को होता है। और चूँकि इतने लड़के लड़कियाँ फ़ोन करते हैं कि सबको ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या होनी चाहिए। I wish you all the best. Those who are appearing and planning to appear for UPSC exam, I wish them all the best. They are free to call me and discuss the opportunities for them.